होंडा पेश करते हैं हम लोग चौपाल। नमस्कार, हम लोग चौपाल में आपका स्वागत है। चौपाल में आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की इसके बारे में इस पूरे चुनाव के प्रचार के दौरान किसी ने बात नहीं की है। कहा जा रहा है कि आने वाली सरकार जो है, सबको मालूम था गठबंधन की सरकार होगी, लेकिन इस गठबंधन की सरकार का एक जो गठ है उसके बारे में किसी ने बात नहीं की है, और वो गठ है मीडिया। इस बार चुनाव में सबसे ज्यादा पैसा मीडिया के ऊपर खर्च हुआ है। उम्मीदवारों ने सबसे ज्यादा पैसा इस चुनाव में खर्च किया है। समझा जाता है कि 600 से 800 करोड़ रुपया जो है वो मीडिया के ऊपर खर्च किया गया है। मीडिया की क्या भूमिका रही है? क्या ये भूमिका सकारात्मक है? क्या ये भूमिका नकारात्मक है? हमारे साथ में मीडिया जगत की जानी मानी हस्तियां यहां पर मौजूद हैं, पंचों की तरह आज चौपाल में। लेकिन हमारे आज के सुपर पंच जो हैं वो हैं जस्टिस JS वर्मा, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, जिन्होंने इस चुनाव से पहले एक अपील जारी की थी कि आप लोग जो वोटर है, जो मतदाता है, वो ऐसे लोगों का चुनाव करे जो देश के लिए अच्छे हों। क्या इस बार हमारे चुनाव में मीडिया की वजह से और पैसे की वजह से इस चुनाव के नतीजों पर असर पड़ सकता है? आज का यही मौजू है हमारे उसका, और हम चल सकते हैं सीधे अब जस्टिस JS वर्मा के पास। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। आप बात बहुत कम करते हैं। आपने अपील जारी की थी, क्या उस अपील का असर पड़ा है, या आपको भी ये लगता है कि ये चुनाव जिस तरह से हुआ है और जिस तरह से मीडिया पर इतना निर्भर ये चुनाव हुआ है, उससे इस चुनाव का जो नतीजा है उस पर फर्क पड़ेगा? मेरी समझ में कुछ तो फ़र्क ज़रूर पड़ना चाहिए, क्योंकि आम चर्चा का ये विषय बन चुका है। और मीडिया ने इस बार मेरी समझ में काफ़ी अच्छा रोल अदा किया है, जो कि मीडिया का रोल ये है कि जनता को सब वो बातें बताए जो जानना उनके लिए आवश्यक है, जिससे कि इलेक्शन के टाइम में, चुनाव के टाइम में वो सही प्रतिनिधि का चुनाव कर सकें। इसका असर तो पड़ना चाहिए, लेकिन बाकी तो नतीजा आने पर ही पड़ेगा। लेकिन ज़ाहिरा मुझे लगता है कि मीडिया का रोल इस वक्त कंपैरेटिवली अच्छा रहा है। जी, बहुत बहुत। ये मीडिया के लिए कोई ताली नहीं बजाता हमारे यहाँ। हर चीज़ पे नेताओं को बात करो तो सब ताली बजाते हैं, मीडिया अच्छा रोल करेगा ताली बजाता है। एक बात लेकिन यहाँ पर है कि जिस तरह से मीडिया पर निर्भर रहा है ये चुनाव, इस समय हालात ये हैं कि 2004 में कोई 16,000 सेकंड जो है वो चुनावी प्रचार के ऊपर खर्च किया गया था, टेलीविजन के ऊपर। लेकिन 2009 में ये संख्या आप देख सकते हैं कि बढ़ के 2,36,000 सेकंड हो गई है, यानी कि 15 गुना की बढ़ोतरी इसमें हुई है। तो जस्टिस वर्मा, तो मीडिया जो है उसका क्या आपको लगता है? एक तो असर ये अच्छा है कि लोगों को बता रहे हैं कि कौन कैंडिडेट कैसा है, कैसा नहीं है। दूसरी बात यह है कि क्या इसका असर ऐसे ही पड़ सकता है कि जिसके पास में जितना ज्यादा पैसा होगा उतना ही ज्यादा वो लोगों पर प्रभाव डाल सकता है? देखिए, पैसे का असर तो चुनाव में दुर्भाग्यपूर्ण यह है, अरसे से पड़ रहा है और अभी भी पड़ता दिख रहा है। जी, लेकिन आपको ये नहीं लगता कि कुछ निर्भरता जो है वो मीडिया के ऊपर ज्यादा हो गई है राजनीतिक दलों की, जिनका कि एक डायलॉग होना चाहिए, एक संवाद होना चाहिए जनता से आम स्तर पर? देखिए, जब ऐसा एक डायलॉग वाला तो यहाँ प्रथा कायम ही नहीं हुई है, ना हो रही है। सब लोग अलग अलग बोलते हैं। मीडिया में कभी आप कह, कभी वो बिग फाइट हुआ या कुछ हुआ तो लिटरली वहाँ पर तो फाइट ही होने लगती है। तो यानी उसमें हीट ज़्यादा होती है, लाइट कम होती है। तो लेकिन जो कुछ भी होता है, कम से कम उन लोगों का जो आचरण है, उनकी जो बातचीत है, वो तो कम से कम लोगों को पहुंच रही है। और प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों ही इस वक्त कंपैरेटिवली मेरी समझ में जो जनता को जागरूक करने में, उनकी ड्यूटी के, अपने कर्तव्य के प्रति और कैंडिडेट्स के बारे में जानकारी देने में शायद ज़्यादा सक्षम है। लेकिन बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि अभी भी पैसे का जोर ज़्यादा है। जो मैल प्रैक्टिसेस सुन रहे हैं हम लोग, उनमें तो कोई कमी नज़र नहीं आती। थोड़ी बहुत कम होगी तो बात दूसरी है। जल्दी से एक सवाल यहाँ पर, अभिषेक मनु सिंघवी और चंदन मित्रा दोनों बैठे हुए हैं, और दोनों कई सारे ऐसे डिस्कशंस में, दर्जनों में रहे हैं कि जिसमें कि उनका कहना है कि हीट ज़्यादा है और लाइट कम है। ऐसा ये क्या कारण है?